यार आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद तुमने पहले भी सुनी हो लेकिन कभी सीरियसली नहीं ली। एक ऐसे प्रिंसिपल के बारे में जो अगर तुम सच में समझ लो और अपनी लाइफ में यूज करो तो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मैं बात कर रहा हूं 80-20 प्रिंसिपल की, या जैसे साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट इसको कहते हैं, परेटो प्रिंसिपल। अब यार पहले यह समझना जरूरी है कि ये कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है, ये एक ऑब्जर्व्ड फैक्ट है। एक पैटर्न है जो दुनिया भर में बार बार हर जगह देखा गया है, बिजनेस में, नेचर में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, हर जगह। तो हुआ क्या, 1800s के एंड में एक इटालियन इकोनॉमिस्ट था, विल्फ्रेडो परेटो। एक दिन वो अपने बगीचे में काम कर रहा था और उसने नोटिस किया कि उसकी गार्डन के 20% पी पॉट से 80% पीस निकल रहे हैं। एक सिंपल चीज, लेकिन बंदा क्यूरियस था, तो उसने सोचा यार क्या ये पैटर्न सिर्फ यहाँ है या और भी जगह। उसने इटली की लैंड ओनरशिप का डेटा देखा और एक बार फिर वही चीज मिली, 20% लोगों के पास 80% जमीन थी। फिर उसने यूरोप के बाकी देशों का डेटा देखा, वही पैटर्न बार बार। ये बंदा हैरान हो गया, लेकिन परेटो ने इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया और ये आइडिया काफी टाइम के लिए दबा रह गया। फिर 1940s में एक और बंदा आया, जोसेफ जुरन। ये क्वालिटी कंट्रोल एक्सपर्ट था। इसको रियलाइज हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग में भी यही होता है, 20% डिफेक्ट से 80% प्रॉब्लम्स आती हैं। उसने इसको परेटो प्रिंसिपल का नाम दिया और बिजनेसेस में यूज करना शुरू किया। और फिर रिचर्ड कॉच ने 1990s में एक पूरी बुक लिखी, द 80-20 प्रिंसिपल, जो दुनिया भर में बेस्ट सेलर बनी। तो बेसिकली आइडिया ये है, 80% रिजल्ट्स आते हैं सिर्फ 20% एफर्ट से, 80% वैल्यू आती है 20% सोर्सेस से, 80% प्रॉब्लम्स होती हैं 20% कॉजेस से। अब यार यहां एक बात क्लियरली समझना, ये एग्जैक्टली 80-20 होगा जरूरी नहीं, कभी 70-30 होगा, कभी 90-10 होगा। नंबर एग्जैक्ट नहीं है। आइडिया यह है कि दुनिया बैलेंस्ड नहीं है, एफर्ट और आउटपुट का रेशो हमेशा इक्वल नहीं होता, और जो लोग ये समझ लेते हैं वो अपनी लाइफ कंप्लीट अलग तरीके से जीते हैं। सोचो एक बार, तुम दिन में इतना कुछ करते हो, ऑफिस में 8-10 घंटे, ईमेल्स, मीटिंग्स, कॉल्स, रिपोर्ट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, लेकिन अगर तुम ऑनेस्टली अपने आप से पूछो कितनी चीजें हैं जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, जो एक्चुअली रिजल्ट्स ला रही हैं, वो शायद 2-3 चीजें होंगी, बाकी सब तो बस बिजी रहने की फीलिंग है। बिजी फील करना अलग चीज है, प्रोडक्टिव होना अलग चीज है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। आज की दुनिया में हम सब बिजी कल्चर में फंस गए हैं। अगर तुम बिजी नहीं हो तो लगता है कुछ गलत कर रहे हो। लोग बैच की तरह आई एम सो बिजी बोलते हैं जैसे ये कोई अचीवमेंट हो, लेकिन यार बिजी रहना और सक्सेसफुल रहना दो अलग चीजें हैं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हमेशा बिजिएस्ट नहीं होते, वो स्मार्ट होते हैं। वो चूज करते हैं कि उनका टाइम और एनर्जी कहां जाए। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बिजनेस है जिसके 100 कस्टमर्स हैं। अब अगर तुम डेटा देखो तो टिपिकली पाओगे कि 20 कस्टमर्स से 80% रेवेन्यू आ रहा है। मतलब वो 20 कस्टमर्स इतने वैल्यूएबल है कि अगर तुम उन पर 80% अपना टाइम लगाओ और बाकी 80 कस्टमर्स को थोड़ा कम टाइम दो तो तुम्हारा बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा। लेकिन क्या होता है असली में, कंपनी सबके साथ इक्वली डील करती हैं, हर कस्टमर को सेम टाइम, सेम रिसोर्सेज, तो वो 20% वैल्यूएबल कस्टमर्स को एक्चुअली अंडर सर्व किया जाता है और 80% लो वैल्यू कस्टमर्स को ओवर सर्व। ये कितना बड़ा मिस्टेक है सोचो। यही बात तुम्हारी लाइफ में अप्लाई होती है, तुम्हारी रिलेशनशिप्स में। शायद तुम्हारे 10 दोस्तों में से 2-3 हैं जो एक्चुअली तुम्हारे लिए मीनिंगफुल हैं, जो तुम्हारे साथ है मुश्किल में भी, जो तुम्हारे साथ ग्रो करते हैं, लेकिन तुम अपना टाइम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो सब में। वो 2-3 लोग चमकते हैं, बाकी लोग टाइम वेस्ट है। अब ये क्रूअल लगता है, लेकिन सच है यार। अब रिचर्ड कॉच यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लाता है। वो कहता है कि 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है। ये प्रिंसिपल एक वे ऑफ थिंकिंग है, एक लेंस है जिससे तुम अपनी पूरी जिंदगी देखो, और जब तुम इस लेंस से देखना शुरू करो तो दुनिया अलग दिखाई देती है। चलो थोड़ा और अंदर जाते हैं। कॉच कहता है सक्सेस की असली वजह हार्डवर्क नहीं है। ये एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ है, लेकिन सुन लो, सोसाइटी ने हमें ये बिलीव दिया है कि हार्डवर्क इज इक्वल टू सक्सेस। तुम इतना करो, इतना मेहनत करो तो तुम्हारा टाइम आएगा, लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है। हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन विदाउट डायरेक्शन के हार्डवर्क वैसे ही है जैसे तुम तेजी से गाड़ी चलाओ बिना ये जाने कि कहां जाना है। फास्ट तो जा रहे हो, लेकिन डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे। असली चीज है स्मार्ट वर्क, सही जगह पर फोकस करना। उसी 20% में जितनी एनर्जी लगाओ जहां से 80% रिजल्ट्स आने वाले हैं। ये शिफ्ट करना, ये माइंड शिफ्ट करना ही इस बुक का कोर मैसेज है। अब सोचो अपनी डेली रूटीन के बारे में। सुबह उठते हो, चाय पीते हो, फोन उठाते हो, न्यूज स्क्रॉल करते हो, फिर ऑफिस के लिए रेडी होते हो, वहां मीटिंग्स, फिर लंच, फिर और मीटिंग्स, फिर घर आओ, कुछ नेटफ्लिक्स देखो, सो जाओ। इसमें से एक्चुअली प्रोडक्टिव क्या था? ऑनेस्टली शायद 2-1 घंटे। बाकी सब तो ऑटो रन पे था, क्योंकि हम सब बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं, वही करते हैं जो हमेशा करते आए हैं।
कोच यहाँ एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, नॉन लीनियर थिंकिंग। लीनियर थिंकिंग ये है कि अगर तुम्हें डबल रिजल्ट्स चाहिए तो डबल काम करो। नॉन लीनियर थिंकिंग ये है कि अगर तुम्हें डबल रिजल्ट्स चाहिए तो सही काम करो, वो काम जो एक्चुअली मूव करता है नीडल को। यार एक बात और, 80-20 प्रिंसिपल सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक्चुअली नेचर का एक फंडामेंटल रूल है। दुनिया अनइक्वल है, रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अपॉर्चुनिटीज अनइक्वल है, लोग अनइक्वल है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस में। ये फेयर है या नहीं ये डिबेट अलग है, लेकिन ये रियलिटी है। और जो लोग इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं वो आगे निकलते हैं। अब कोच एक इंटरेस्टिंग बात कहता है। वो कहता है कि 80-20 प्रिंसिपल रिकर्सिव है, मतलब आपके 20% एफर्ट्स में से भी एक 20% है जो सबसे ज्यादा काम करता है। तो एक्चुअली अगर तुम ढूंढो तो तुम्हारी लाइफ में एक 4% है जो 64% रिजल्ट्स दे रहा है। ये सोचकर हैरान हो जाता है ना, इतना पावरफुल है ये कॉन्सेप्ट। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, तुम इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में कैसे यूज करो। पहली चीज, ऑडिट करो अपनी लाइफ को। अपना एक फुल वीक का टाइम ट्रैक करो, लिखो हर चीज, कब क्या किया, कितने टाइम के लिए। फिर उस लिस्ट को देखो और ऑनेस्ट रहना, कौन सी चीजें हैं जो एक्चुअली तुम्हारे गोल से कनेक्टेड हैं, जो तुम्हारे रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाती हैं, तुम्हारी हेल्थ को इंप्रूव करती हैं, तुम्हारे करियर को आगे ले जाती हैं। तुम पाओगे कि बहुत कम चीजें हैं जो एक्चुअली मैटर करती हैं। दूसरी चीज, उस 20% को आइडेंटिफाई करो। वो 2-3 एक्टिविटीज क्या हैं जो तुम्हारे लिए हाईएस्ट वैल्यू क्रिएट करती हैं। वर्क में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ में, सब में सेपरेटली सोचो और फिर डेलिबरेटली प्लान करो कि तुम ज्यादा टाइम उन पर लगाओगे। तीसरी चीज, रूथलेसली एलिमिनेट करो या डेलीगेट करो बाकी 80% को। ये सबसे मुश्किल स्टेप है क्योंकि हम इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं हर चीज से। ये मीटिंग इंपॉर्टेंट लगती है, वो फ्रेंडशिप मेंटेन करनी चाहिए, ये टास्क मुझे खुद करना चाहिए। लेकिन यार सच ये है कि बहुत सी चीजें हैं जो तुम करते हो सिर्फ क्योंकि तुमने उन्हें करना शुरू किया था, हैबिट बन गई है। और हैबिट बहुत पावरफुल चीज है, अच्छी भी और बुरी भी। अब चलो बिजनेस के एंगल से देखते हैं, और ये स्पेशली उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो बिजनेस में हैं या सोचते हैं कि करना चाहिए। कोच कहता है कि अगर तुम अपनी कंपनी का एनालिसिस करो, प्रोडक्ट्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, एक्टिविटीज, तुम कंसिस्टेंटली पाओगे कि 20% प्रोडक्ट से 80% प्रॉफिट आ रहा है। इसका मतलब अगर तुम सिर्फ वो टॉप 20% प्रोडक्ट सेल करो और बाकी बंद कर दो तो तुम्हारा प्रॉफिट ड्रामेटिकली बढ़ सकता है, क्योंकि वो 80% अंडर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स मेंटेन करने में उनका इन्वेंट्री, मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, सब में तुम्हारा पैसे और टाइम लग रहा है। यार ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, ज्यादा प्रोडक्ट्स मतलब ज्यादा रेवेन्यू, ऐसे ही सोचते हैं हम, लेकिन एक्चुअली उल्टा हो सकता है। ऐसी ही बात कस्टमर्स के साथ, हर कस्टमर वैल्यूएबल नहीं होता। कुछ कस्टमर्स इतने डिमांडिंग होते हैं कि उनके लिए जो टाइम लगता है, अगर वो टाइम तुम अपने बेस्ट कस्टमर्स को देते तो ओवरऑल बिजनेस ज्यादा ग्रो करता। एक सीईओ ने एक बार किया था, उसने अपने बॉटम 20% कस्टमर्स को लेटर भेजा और बोला कि वी कैन नो लॉन्गर सर्व यू, और रिजल्ट, उसका प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि उसका टीम अब बेस्ट कस्टमर्स पे फोकस कर पा रहा था। एक और पावरफुल इनसाइट एम्प्लॉइज के बारे में। किसी भी टीम में 20% लोग 80% काम करते हैं, एक्चुअली यूजफुल काम। ये वो लोग हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो क्रिएटिविटी लाते हैं, जो टीम को आगे ले जाते हैं। बाकी लोग फिल द स्पेस करते हैं। अब ऑब्वियसली तुम सब एम्प्लॉइज को फायर नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी एक्सपेक्टेशंस और रिवॉर्ड स्ट्रक्चर को वैसे डिजाइन कर सकते हो कि वो टॉप 20% एंगेज्ड रहें और बेस्ट परफॉर्म करें। यार अब एक चीज और, कोच ये नहीं कहता कि तुम लेजी हो जाओ या बाकी लोगों को बुरा समझो। वो ये कह रहा है कि बी इंटेंशनल, कॉन्शियस रहो अपने चॉइसेस के बारे में। जब तुम कुछ करो, पूछो अपने आप से, ये एक्चुअली कुछ वैल्यूएबल क्रिएट कर रहा है या मैं सिर्फ बिजी हूं। अब बात करते हैं हैप्पीनेस और पर्सनल लाइफ के बारे में, क्योंकि ये बुक सिर्फ बिजनेस बुक नहीं है। कोच एक बड़ा बोल्ड क्लेम करता है। वो कहता है कि 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करके तुम ज्यादा खुश रह सकते हो, और उसका आर्ग्यूमेंट इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि मोस्ट पीपल अपनी लाइफ का 80% टाइम उन चीजों में स्पेंड करते हैं जो उन्हें सिर्फ एवरेज या न्यूट्रल फील कराती हैं, और सिर्फ 20% टाइम वो खुश होते हैं जब वो कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो उन्हें जेन्युइनली पसंद है, कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसमें वो नेचुरली टैलेंटेड है, या कुछ ऐसा जो उन्हें मीनिंगफुल लगता है। अब अगर तुम डेलिबरेटली वो 20% बढ़ा सको तो तुम्हारी हैप्पीनेस ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकती है। ये सिंपल है, हाँ। इजी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपनी लाइफ में हार्ड चॉइसेस लेने पड़ेंगे, कुछ चीजें बंद करनी पड़ेंगी, कुछ लोग छोड़ देने पड़ेंगे, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, लेकिन तुम खुश रहोगे। सोचो कितने लोग हैं तुम्हारे आसपास जो एक ऐसी जॉब में हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, एक ऐसी रिलेशनशिप में है जो टॉक्सिक है, एक ऐसी सिटी में रहते हैं जो उन्हें सूट नहीं करती, और वो क्यों है वहां?
क्योंकि चेंज करना स्कैरी लगता है, बिकॉज कंफर्ट जोन में रहना इजी है। लेकिन 10 साल बाद वो कहाँ होंगे? सेम जगह। कोच कहता है अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करो। वो क्या है जो तुम नेचुरली अच्छा करते हो, जिसमें तुम्हें ज्यादा एफर्ट नहीं लगता और रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली ज्यादा आते हैं। वो तुम्हारा 20% है, उस पर डबल डाउन करो। अपनी वीकनेसेस पर टाइम वेस्ट मत करो ट्राइंग टू बी एवरेज एट एवरीथिंग। बेटर है कि तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो जाओ उन चीजों में जिसमें तुम ऑलरेडी गुड हो। यार एक चीज जो मुझे बहुत पावरफुल लगी, कोच टाइम के बारे में बात करता है। वो कहता है कि हमारा टाइम का कॉन्सेप्ट ही गलत है। हम सोचते हैं कि टाइम एक फिक्स्ड रिसोर्स है, 24 घंटे हैं सबके लिए। लेकिन एक्चुअली ये मैटर करता है कि तुम उन 24 घंटों का क्या करते हो। और अगर तुम वो 2-3 घंटे आइडेंटिफाई कर लो जो एक्चुअली हाईएस्ट वैल्यू दे रहा है, तो तुम दोज आवर्स प्रोटेक्ट करो। उन्हें किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज मत करो। वो तुम्हारी गोल्डन आवर्स हैं। बहुत सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। उनके पास मीटिंग्स का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उनका डीप वर्क का टाइम होता है। उन्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता उस टाइम में, क्योंकि वो जानते हैं कि वो 2-3 घंटे उनकी लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव टाइम है। बाकी सब फ्लेक्सिबल है। अब चलो एक चीज और डिस्कस करते हैं जो कोच की बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है रिलेशनशिप्स के बारे में 80-20 व्यू। तुम जानते हो वो 5-10 लोग जो तुम्हारे पूरे सोशल सर्कल में हैं, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, फैमिली के कुछ मेंबर्स, मेंटोर्स। अगर तुम ऑनेस्टली देखो, वो 2-3 लोग कौन हैं जिनके साथ टाइम बिताना तुम एक्चुअली एंजॉय करते हो, जो तुम्हें जेन्युइनली इंस्पायर करते हैं, जो तुम्हें बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनाने में हेल्प करते हैं। और फिर सोचो तुम कितना टाइम उनके साथ बिताते हो वर्सेस उन लोगों के साथ जिन्हें तुम चाहते भी नहीं, जिनके साथ एनर्जी वेस्ट होती है, जो ड्रेन करते हैं तुम्हें। यहां भी वही पैटर्न मिलेगा। कोच कहता है अपनी रिलेशनशिप्स का भी 80-20 ऑडिट करो। वो लोग जो तुम्हारे टॉप 20% है, उन्हें ज्यादा टाइम दो, उनके साथ डीपर कनेक्शंस बनाओ। और जो 80% है जो एक्चुअली कुछ ऐड नहीं कर रहे, उन्हें ग्रेजुअली फेड आउट करने दो। तुम सबके साथ सब नहीं कर सकते। एनर्जी फाइनाइट है, टाइम फाइनाइट है। चूज वाइजली। अब यार एक इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब सुन के तुम्हारे मन में आ सकता है कि यार ये तो बहुत सेल्फिश फिलॉसफी है, और मैं समझता हूं। लेकिन सोचो अगर तुम अपनी बेस्ट सेल्फ नहीं हो, अगर तुम खुद ड्रेन्ड हो, बर्नट आउट हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो तुम दूसरों को क्या दोगे? एक एम्प्टी वेसल से कुछ नहीं मिलता। जब तुम अपनी स्ट्रेंथ्स में इन्वेस्ट करते हो, अपने बेस्ट रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हो, अपनी बेस्ट वर्क में इन्वेस्ट करते हो, तो तुम वर्ल्ड को ज्यादा देने के केपेबल बनते हो। ये सेल्फिश नहीं है, ये इंटेलिजेंट लिविंग है। चलो इकोनॉमिक्स और सोसाइटी पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि कोच वहां भी जाता है। उसने ऑब्जर्व किया कि सोसाइटीज में भी यही पैटर्न रहता है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में एक छोटा परसेंट के पास मेजॉरिटी वेल्थ होती है। क्राइम में एक छोटा परसेंट क्रिमिनल्स ज्यादा क्राइम करते हैं। रोड्स पे एक छोटे परसेंटेज रूट्स पे ज्यादा ट्रैफिक होता है। इंटरनेट पे थोड़ी सी वेबसाइट्स मेजॉरिटी ट्रैफिक अट्रैक्ट करती हैं। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये है। और इसको इग्नोर करना या प्रिटेंड करना कि सब इक्वल है, ये नईव है। इसको एक्सेप्ट करना, अंडरस्टैंड करना और इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिकली काम करना, ये विजडम है। कोच एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करता है, नेचुरल सिस्टम्स में भी यही होता है। एक जंगल में 20% स्पीसीज 80% इकोसिस्टम को कंट्रोल करती हैं। ओशन में 20% प्रेडेटर्स बाकी 80% पॉपुलेशन को बैलेंस करते हैं। ये दुनिया का फंडामेंटल डिजाइन है, इनइक्वालिटी और हायरार्की। फाइटिंग अगेंस्ट इट इज फ्यूटाइल, वर्किंग विद इट इज वाइज। अब यार एक इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब सुन के तुम्हारे मन में आ सकता है कि यार ये तो बहुत सेल्फिश फिलॉसफी है, और मैं समझता हूं। लेकिन सोचो अगर तुम अपनी बेस्ट सेल्फ नहीं हो, अगर तुम खुद ड्रेन्ड हो, बर्नट आउट हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो तुम दूसरों को क्या दोगे? एक एम्प्टी वेसल से कुछ नहीं मिलता। जब तुम अपनी स्ट्रेंथ्स में इन्वेस्ट करते हो, अपने बेस्ट रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हो, अपनी बेस्ट वर्क में इन्वेस्ट करते हो, तो तुम वर्ल्ड को ज्यादा देने के केपेबल बनते हो। ये सेल्फिश नहीं है, ये इंटेलिजेंट लिविंग है। चलो इकोनॉमिक्स और सोसाइटी पे भी थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि कोच वहां भी जाता है। उसने ऑब्जर्व किया कि सोसाइटीज में भी यही पैटर्न रहता है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में एक छोटा परसेंट के पास मेजॉरिटी वेल्थ होती है। क्राइम में एक छोटा परसेंट क्रिमिनल्स ज्यादा क्राइम करते हैं। रोड्स पे एक छोटे परसेंटेज रूट्स पे ज्यादा ट्रैफिक होता है। इंटरनेट पे थोड़ी सी वेबसाइट्स मेजॉरिटी ट्रैफिक अट्रैक्ट करती हैं। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये है। और इसको इग्नोर करना या प्रिटेंड करना कि सब इक्वल है, ये नईव है। इसको एक्सेप्ट करना, अंडरस्टैंड करना और इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजिकली काम करना, ये विजडम है। कोच एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करता है, नेचुरल सिस्टम्स में भी यही होता है। एक जंगल में 20% स्पीसीज 80% इकोसिस्टम को कंट्रोल करती हैं।
ओशन में 20% प्रेडेटर्स बाकी 80% पॉपुलेशन को बैलेंस करते हैं। ये दुनिया का फंडामेंटल डिजाइन है, इनइक्वालिटी और हायरार्की। फाइटिंग अगेंस्ट इट इज फ्यूटाइल, वर्किंग विद इट इज वाइज। अब यार एक इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब सुन के तुम्हारे मन में आ सकता है कि यार ये तो बहुत सेल्फिश फिलॉसफी है, और मैं समझता हूं, लेकिन सोचो अगर तुम अपनी बेस्ट सेल्फ नहीं हो, अगर तुम खुद ड्रेन्ड हो, बर्नड आउट हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो तुम दूसरों को क्या दोगे? एक एम्प्टी वेसल से कुछ नहीं मिलता। जब तुम अपनी स्ट्रेंथ्स में इन्वेस्ट करते हो, अपने बेस्ट रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करते हो, अपनी बेस्ट वर्क में इन्वेस्ट करते हो, तो तुम वर्ल्ड को ज्यादा देने के केपेबल बनते हो। ये सेल्फिश नहीं है, ये इंटेलिजेंट लिविंग है। अपनी फुल मेंटल बैंडविड्थ सिर्फ उन 20% इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए बचाओ। करियर डिसीजंस, रिलेशनशिप्स डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस, हेल्थ डिसीजंस, ये मैटर्स वहां पर पूरा फोकस चाहिए। वहां 80-20 थिंकिंग यूज करो। और यार फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि कोच इसको टच करता है। ज्यादा पैसा कमाना इस बारे में ज्यादा काम करना नहीं है। ज्यादा पैसा कमाना इस बारे में वो काम करना है जो ज्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करता है। एक कारपेंटर और एक डॉक्टर दोनों काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर ज्यादा कमाता है क्योंकि उसका काम ज्यादा वैल्यू प्रोड्यूस करता है सोसाइटी के लिए। ये अनफेयर नहीं है, ये इकोनॉमिक रियलिटी है। अगर तुम अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हो, पूछो कि तुम क्या कर सकते हो जो ज्यादा वैल्यू क्रिएट करे। अपने स्किल्स में वो 20% आइडेंटिफाई करो जो 80% इनकम पोटेंशियल रखते हैं और उन्हें डेवलप करो। एक डेवलपर जो एक स्पेसिफिक हाई डिमांड लैंग्वेज जानता है, एक डॉक्टर जो एक रेयर स्पेशलाइजेशन में है, एक बिजनेसमैन जो एक नीश मार्केट सर्व करता है, ये सब 80-20 यूज कर रहे हैं अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली करोगे तो रिजल्ट्स और पावरफुल होंगे। इन्वेस्टमेंट में भी यही लॉजिक, ज्यादा स्टॉक्स या फंड्स नहीं चाहिए, वो 20% बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स चूज करो और उन पर फोकस करो। वॉरेन बफेट का फेमस कोट है कि डाइवर्सिफिकेशन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस। अगर तुम क्लियरली जानते हो कहां इन्वेस्ट करना है, फोकस करो। अगर नहीं जानते तब डाइवर्सिफाई करो, लेकिन ब्लाइंड डाइवर्सिफिकेशन भी कोई सोल्यूशन नहीं। चलो वापस पर्सनल इफेक्टिवनेस पे आते हैं। कोच कहता है कि ज्यादा लोग फेलियर इसलिए नहीं करते कि वो मेहनत नहीं करते या टैलेंटेड नहीं है। वो फेल इसीलिए करते हैं क्योंकि वो गलत चीजें करते हैं या सही चीजें गलत टाइम पे करते हैं। प्रायोरिटी में कंफ्यूजन होती है, और इसका सोल्यूशन हार्डवर्क नहीं, क्लैरिटी है। इसीलिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, इसीलिए रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक बार वीक में 1 घंटे के लिए सिर्फ ये सोचो कि तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है। क्या वो 20% चीजें हो रही हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करती हैं? मोस्ट पीपल ये नहीं करते। हम सब इतने बिजी रहते हैं डूइंग में कि थिंकिंग करने की फुर्सत नहीं मिलती, और फिर ईयर्स निकल जाते हैं और हम वहां नहीं होते जहां होना चाहते थे। एक और प्रैक्टिकल टूल, कोच वीकली रिव्यू सजेस्ट करता है। हर हफ्ते अपने आप से ये 3 सवाल पूछो। 1, इस हफ्ते मेरी सबसे सक्सेसफुल अचीवमेंट क्या थी? 2, क्या था जिसने सबसे ज्यादा वैल्यू प्रोड्यूस की? 3, इस हफ्ते मेरी एनर्जी कहां वेस्ट हुई? ये 3 सवाल तुम्हें फोर्स करेंगे एक्टिवली सोचने के लिए कि तुम्हारा टाइम और एनर्जी कहां जा रहा है, और धीरे धीरे तुम नेचुरली उन चीजों पे ज्यादा फोकस करने लगोगे जो मैटर करती हैं। और भाई एक और चीज, परफेक्शनिज्म के बारे में कोच बहुत क्लियरली बोलता है। परफेक्शनिज्म टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक चीज जो 80% कंप्लीट है और काम कर रही है, वो 100x बेटर है एक चीज से जो परफेक्ट है लेकिन कभी कंप्लीट नहीं हुई। डन इज बेटर देन परफेक्ट। ये एंटरप्रेन्योर्स, स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स सबके लिए ट्रू है। 80% एफर्ट यूजुअली 80% रिजल्ट देता है। लास्ट 20% रिजल्ट पाने के लिए तुम्हें एडिशनल 80% एफर्ट लगाना पड़ता है। तो तुम डिसाइड करो वो एडिशनल एफर्ट वर्थ है। अगर हाँ, करो। अगर नहीं, मूव ऑन, डू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यही 80-20 थिंकिंग है। अब बात करते हैं एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, जो बहुत से यंग लोगों के लिए रेलेवेंट है। स्कूल सिस्टम हमें यह सिखाता है कि सब सब्जेक्ट्स इक्वली पढ़ो, सब में पास होना जरूरी है, वीकनेस एरियाज पे काम करो। लेकिन रियल लाइफ में ये अप्रोच सब ऑप्टिमल है। रियल लाइफ में तुम अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ कंपीट करते हो, अपनी वीकनेसेस के साथ नहीं। कोई भी जॉब तुम इसलिए नहीं पाओगे कि तुमने हर चीज में एवरेज परफॉर्मेंस दी, तुम इसलिए पाओगे क्योंकि तुम किसी स्पेसिफिक चीज में एक्सीलेंट हो। तो स्टूडेंट्स के लिए 80-20 एडवाइस ये है, अपनी स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करो अर्ली ऑन। वो 2-3 सब्जेक्ट्स या स्किल्स क्या है जिसमें तुम नेचुरली आगे हो, उन्हें सीरियसली लो, डीप डाइव करो उनमें। बेसिक लेवल सब सब्जेक्ट्स में मेंटेन करो, लेकिन रियल इन्वेस्टमेंट, टाइम, एफर्ट, अटेंशन वहां लगाओ जहां तुम्हारा नेचुरल टैलेंट है। ये तुम्हें ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगा लॉन्ग टर्म में। अब याद करो, ये जर्नी एक थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरू हुई थी। एक इटालियन इकोनॉमिस्ट अपने गार्डन में था और उसने एक पैटर्न नोटिस किया। वो सिंपल ऑब्जर्वेशन आज एक पावरफुल लेंस बन गई है, जिससे हम अपनी पूरी लाइफ को देख सकते हैं। द 80-20 प्रिंसिपल फंडामेंटली ये कह रहा है कि दुनिया फेयर नहीं है और इनपुट्स और आउटपुट्स का रेशियो हमेशा इक्वल नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अगर तुम समझ लो कि कहाँ वो 20% है,
तुम्हारे काम में, तुम्हारी रिलेशनशिप्स में, तुम्हारे टाइम में और डिलिबरेटली वहां फोकस करो तो तुम सिग्निफिकेंटली बेटर रिजल्ट्स पा सकते हो विद सिग्निफिकेंटली लेस अननेसेसरी एफर्ट। ये फिलॉसफी तुम्हें लेजी नहीं बनाती, ये तुम्हें स्मार्टर बनाती है, मोर इंटेंशनल, मोर फोकस्ड। आज के टाइम में हम सब पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। ये प्रिंसिपल एक फिल्टर है, एक वे ऑफ कटिंग थ्रू द नॉइज, एक वे ऑफ नोइंग ये इंपॉर्टेंट है वो नहीं। तो यार अगर तुम इस बुक से एक चीज ले जाओ तो ये लो, जिंदगी में सब इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ चीजें हैं जो जेन्युइनली मैटर करती हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करो, उन्हें प्रोटेक्ट करो, उन पे इन्वेस्ट करो, बाकी सब सेकेंडरी हैं। क्या तुम अपनी लाइफ का एनालिसिस करोगे इस लेंस से? अपना काम, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी रिलेशनशिप्स, सबका अगर किया तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम कुछ ऐसी चीजें डिस्कवर करोगे जो तुमने पहले नोटिस नहीं की थी, और उस डिस्कवरी के बाद अगर तुम एक्ट करो तुम्हारी लाइफ अलग हो सकती है। यार रिचर्ड कॉच ने ये बुक इसलिए नहीं लिखी थी कि ये बेस्ट सेलर लिस्ट में हो, उसने इसलिए लिखी थी क्योंकि उसने खुद इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में अप्लाई किया और ट्रांसफॉर्म हो गया। एक नॉर्मल कंसल्टेंट से एक सीरियसली वेल्दी, सीरियसली हैप्पी, सीरियसली फ्री इंसान बन गया। और उसने सोचा कि ये इनसाइट सिर्फ मेरे लिए नहीं रहनी चाहिए, और आज मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। इस प्रिंसिपल को ऑनेस्टली ट्राई करो, अपनी लाइफ का 80-20 ऑडिट करो और देखो क्या होता है। ये था आज का ऑडियो बुक समरी, द 80-20 प्रिंसिपल। उम्मीद है कुछ काम आया। अपना ध्यान रखो, सही चीजें करो, और हाँ, स्मार्ट काम करो, हार्ड काम भी, लेकिन पहले स्मार्ट।